नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। रायगढ़ में केते कोल माइंस को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस मंजूरी के बाद अगर कोल माइंस खुल जाती है तो रायगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर नष्ट हो जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने प्रदेश सरकार पर आंकड़ों में हेरफेर कर केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक को अनुमति देने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार के इस कदम से सरगुजा की सांस्कृतिक धरोहर रामगढ़ पर्वत के साथ ही लेमरू हाथी प्रोजेक्ट के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। सिंहदेव ने कहा कि साल 2020-21 में प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वन विभाग से सर्वे कराने के बाद पाया था कि रामगढ़ पर्वत केते एक्सटेंशन कोल माइंस के 10 किलोमीटर के दायरे में आता है। माइंस के कारण इस ऐतिहासिक धरोहर पर संकट आ जाएगा। सिंहदेव ने कहा कि इस खदान की वजह से लेमरू हाथी अभ्यारण्य के हाथियों को पलायन करना पड़ेगा, जिससे मानव हाथी द्वंद्व बढ़ेगा। इन गुण दोषों के आकलन के बाद कांग्रेस की सरकार ने इस खदान को स्वीकृति देने से मना कर दिया था। विदेश प्रवास पर गए टीएस सिंहदेव ने वीडियो मैसेज जारी किया है। वीडियो मैसेज में सिंहदेव ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट के कारण 4 लाख से अधिक पेड़ों को भी काटा जाएगा। ये कारण भी खदान को एनओसी जारी करने के खिलाफ था। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि राजस्थान सरकार की आड़ में अपने पूंजीपति मित्रों के लाभ के लिए आंकड़ों में हेराफेरी करते हुए रामगढ़ पर्वत को खदान से 11 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर बताते हुए केते एक्सटेंशन खदान को हरी झंडी दे दी गई है। सिंहदेव ने कहा कि इस माइंस के चालू हो जाने पर रामगढ़ पर्वत से जुड़ी प्रभु श्री राम और सीता माता के वनवास काल से संबंधित प्रतीक सीता बेंगरा और जोगी मारा गुफा के साथ ही प्राचीन नाट्यशाला पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। पहले से मौजूद 2 खदानों में माइनिंग के कारण रामगढ़ पर्वत में कई दरारें पड़ चुकी है। पर्वत के ठीक बगल में ये माइंस खुल जाने से स्थिति और गंभीर हो जाएगी। सिंहदेव ने कहा है कि खदान की अनुमति को तत्काल निरस्त किया जाए, नहीं तो हम रामगढ़ पर्वत के अडिग चट्टानों की तरह संघर्ष के लिए तैयार हैं। आज बहुत चिंता वाली सूचना विदेश यात्रा के दरमियान मुझे मिली कि रामगढ़ की पहाड़ी को जिस केते बासन एक्सटेंशन कोयला खदान प्रोजेक्ट से पूर्ण रूप से नुकसान होने की संभावना है। पुराने भी ये देखा गया कि जब ब्लास्टिंग हो रही थी तो ग्रामीण लोगों ने बताया था कि चट्टानें गिरी हैं, दरारें आई हैं, और आज बरोगिया से गूगल से कोई भी नाप सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं कि 7.5 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी नहीं है रामगढ़ के खदान को, रामगढ़ पहाड़ को खदान से, और उसे 11 किलोमीटर बता के 10 किलोमीटर की परिधि से बाहर करने की एक कुचक्र को प्रारंभ करने की बात सुनने में आई है। ये पूरी तरह से आपत्तिजनक है। जहां गांव वालों को आपत्ति ना हो, वहां देश में कोयला की संपदा का अगर इस्तेमाल होता है तो एक अलग बात है, लेकिन गांव वालों की सहमति के बिना और पुरातन काल के पुरातात्विक महत्व के सीता बेंगरा को नुकसान पहुंचाने की तरफ कदम बढ़ाना, ये बहुत ही नासमझी और असंवेदनशीलता का विषय है, और चुनिंदा उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की मंशा के अतिरिक्त इसमें और कोई बात नहीं दिखती। पर्याप्त खदानें हैं, पर्याप्त कोयला उन खदानों से उपलब्ध है राजस्थान के विद्युत उपघरों के लिए, उपक्रमों के लिए, देश के अन्य उपक्रमों के लिए, ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में जहां 5000 साल से भी अधिक पुराने चित्र गुफाओं में बने हुए हैं, यानी ये 10,000 साल पुराने भी माना जा सकता है, कम से कम 10,000 साल पुराने भी इन चित्रों को माना जा सकता है, उनको खतरा होगा। रामगढ़ की पहाड़ी पे राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी की प्रतिमा स्थापित है, मंदिर बना हुआ है। प्रत्येक वर्ष रामनवमी के अवसर पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं, और नवमी के अतिरिक्त भी साल भर लोगों की आस्था का ये बड़ा केंद्र है। स्थानीय आदिवासी समाज भी और विशेष करके पंडो जनजाति के हमारे भाई, हमारी बहनें, उनके एक विशेषतम आस्था का ये केंद्र है। और इन सारी बातों को दरकिनार करके सुनने में आया है कि वन विभाग अनुमति देने पे या तो सहमति दे चुका है या देने वाला है। मेरी ये अपील रहेगी फिलहाल विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी से, वन मंत्री जी से, तत्काल इस कार्रवाई को रोकें।
अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो, गूगल देख के आप खुद पता कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको लगता है कि और सर्वे की आवश्यकता है तो ASI के माध्यम से सर्वे करा लें और आप देख लें कि कितनी दूरी पे है वो खदान रामगढ़ की इन पुरातात्विक महत्व के स्थानों से, सीता बैंगरा से, नाट्यशाला से। मैं इतना ही कहूंगा कि जल्दबाजी में चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने की नीयत से ऐसे कदम उठाने से चेतना चाहिए। ये इसको तत्काल मुख्यमंत्री जी, वन मंत्री जी से मेरी अपील है कि इसको रोकना चाहिए और अगर सरकार नहीं ही सुनेगी तो शांतिप्रिय तरीके से नागरिकों के साथ जिस हद तक पहल की जा सकेगी हम लोग अडिग हैं, हम लोग उसके लिए पहल करेंगे। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए।